बहुत पढ़ते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम, ठीक ठीक। जो कि एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। और इसमें जो मियाद होता है कैंसरस मियाद होता है इसमें। और कैंसरस मियाद, कैंसरस। जी बस कैंसरस मियाद हाँ। होता है। कैंसरस मियाद हर उस जगह पे होता है जहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। जो इंसान या जो मेडिसिन कंट्रोल करनी करती है हर चीज़ों को, वहाँ पे कैंसरस मियाद होता है। जैसे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक अपने चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती है, बहुत ज़्यादा इसमें इनसिक्योरिटी रहती है। जैसे अ, सर ने पढ़ाया था कि जैसे कि रेत होता है ना, जैसे रेत होता है, तो रेत को मुट्ठी में लो तो वो फिसलने लगता है। जैसा जैसा रेत फिसलता जाता है वैसे वैसे हम उसको और पकड़ते हैं और पकड़ते हैं, लेकिन वो फिसलता जाता है। इसी वजह से उसमें एंजाइटी बनती चली जाती है। वैसे आर्सेनिक का पेशेंट होता है कि उसके जो भी उसके रिलेटिव है, रिलेशन है, उसका हेल्थ है, मनी है, पैसा है, वो सब चीज़ें वो पकड़ के रखना चाहता है, कुछ उससे छूटे ना, कुछ जाए ना। और उसी की वजह से उसमें एंजाइटी आती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है एंजाइटी में, एंजाइटी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो वो एंजाइटी कहाँ से डेवलप होती है? जब वो कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को और वो चीज़ें उससे फिसलने लगती हैं, तब उसमें एंजाइटी डेवलप होती है। कुछ पॉइंट्स सर ने बताया था, अगर हो तो फिर आर्सेनिक दे देना चाहिए। जैसे कि इनसिक्योरिटी हो गई, इनसिक्योरिटी पैसे को लेके, रिलेशन को लेके, हेल्थ को लेके, स्टेमिना को लेके, फाइनेंशियल चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी हो तो एक बार सोच सकते हैं हम आर्सेनिक। और आर्सेनिक में वीकनेस रहेगा, कोई भी मरीज आएगा अगर उसमें बताएगा कि बहुत वीकनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वीकनेस रहेगा आर्सेनिक में। एक इनसिक्योरिटी, दूसरा वीकनेस, तीसरा पॉइंट फास्टिडियस। आर्सेनिक वाला हर चीज़ अपने हिसाब से रखेगा, एकदम सेट करके कि अगर लाइट भी चली जाए तो वो अपनी चीज़ों को जहाँ से रखा है वो अंधेरे में भी उठा लेगा उसको, कि उसको पता है कि हमने 2 कदम पे ये रखा हुआ है, 3 कदम पे पीछे आएंगे तो बेड है, 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमारा जूता रखा हुआ है। तो अंधेरे में भी ऐसा इतना ज़्यादा फास्टिडियस होता है कि अंधेरे में भी अपनी चीज़ों को ढूंढ लेगा अगर लाइट चली जाएगी तो। मिड नाइट मिड डे एग्रावेशन होता है। मिड नाइट एग्रावेशन क्यों होता है? क्योंकि जब मिड डे पे दिन एकदम मिड डे होता है, उसके बाद दिन अपना एक्सट्रीम पे होता है, फिर वो वहां से दिन घटने लगता है, दिन खत्म होने लगता है, दिन धीरे धीरे शाम शाम होती है। तो वैसे ही जब उसका जो पकड़ने का कंडीशन है ना, उसका जो हर चीज को पकड़ के रखता है, तो वैसे ही जैसे दिन उसके हाथ से निकलने लगता है तब भी उसकी दिक्कतें बढ़ती है। उस तरह जब मिड नाइट होता है फिर उसको, जब रात खत्म होने लगती है, जहाँ से मिड है वहाँ पे एकदम रात जो है एक्सट्रीम पे है। अब जैसे जैसे रात कम हो रही है तो फिर उसको रात को भी वो नहीं जाने देना चाहता है, दिन को भी नहीं जाने देना चाहता है, जो जैसा है वैसे ही रहने देना चाहता है उसको। तो इसी वजह से उसको मिड डे भी एग्रावेशन होता है और मिड नाइट एग्रावेशन होता है। बेसिकली चेंजेस उसको पसंद नहीं है। हाँ जी, बस वो चेंजेस नहीं करना चाहता है, जो रिश्ते जैसे बन गए हैं वैसे बना रहे। इनसिक्योरिटी, और इसमें बहुत ज़्यादा कंजूस होता है हर चीज़ को। जैसे कोई चीज़ बाहर नहीं निकालना चाहते, इसको पसीना भी बहुत कम ही आएगा, पसीना नहीं निकलेगा, या फिर ऐसे मरीज कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, स्टूल भी नहीं पास पास आउट करना चाहेंगे, और कंजूस तो होंगे ही होंगे। एंजाइटी होती है हेल्थ को लेके, फेयर होता है कैंसर को लेके। और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा हरीड होते हैं, मतलब जो भी अपना काम करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। एलोन एग्रावेशन होता है इनको, अकेले में इनको इनकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। अकेले में दिक्कत होती है, कंपनी डिजायर होती है, कोराइजा, एंजाइटी, फास्टिडियस। इन फास्टिडियस कई तरीके के होते हैं। जैसे जो नक्सबोमका है, नक्सबोमका में फास्टिडियस होता है काम को लेके, वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होता है। और ये आर्सेनिक है, इसमें जो फास्टिडियस है ये साफ सफाई वाला है, ये साफ सफाई से, इसका फास्टिडियस साफ सफाई से होता है। हेलो। रिपीट करो प्रियांशु। जी बस। थोड़ा नेटवर्क इशू है क्या? जी बस, इसका फास्टिडियस वाला आया था बस। हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर वाला फर्स्ट वाला। ये बता रहे थे कि जो नक्सबोमका का जो फास्टिडियस है वो काम के प्रति है, काम को लेकर है, लेकिन जो आर्सेनिक का है वो साफ सफाई को लेकर है। ओके। जी। बार बार हाथ धोएगा अपना। इसको ये डर रहता है कहीं इसको ऐसी बीमारी ना हो जाए जो इनक्योरेबल हो। इनक्योरेबल डिजीज का फियर होता है, इन्फेक्शन का फियर होता है, हेल्थ का फियर होता है। इसको ये लगता है लोग क्या कहेंगे अगर वो फास्टिडियस नहीं होगा, साफ सफाई नहीं रखेगा। मान लो कोई मेहमान आ गए उसके घर में, और अगर उसका साफ सफाई नहीं है तो फिर मेहमान कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोले, मतलब मेहमान क्या सोचेंगे, इसको लेके इसके दिमाग में चलता है ओपिनियन फॉर अदर्स। एक रूब्रिक्स है माइंड में, फेयर, फेयर में जाएंगे तो ओपिनियन ऑफ अदर को लेके, दूसरे के ओपिनियन को लेके इसको डर रहता है। सेंसिटिव होता रिपीट है। बताया दोबारा बताओ। ओपिनियन फॉर अदर, अच्छा। फेयर में होगा फियर ओपिनियन ऑफ अदर, या फिर सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरे के ओपिनियन को लेके बहुत सेंसिटिव होता है कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे इसको लेके। बर्निंग की बहुत अच्छी दवा है। जैसे बर्निंग की बस वही, वो जो तीनों है अपना, सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो जब सारी चीजें मैच हो तो फिजिकल में बर्निंग भी मैच होना चाहिए, तभी 100% हम सिमिलम पे पहुंचेंगे।
एंगर में इरिटेबल होता है ये जब इसको दर्द होता है, पेन की ड्यूरिंग ड्यूरिंग इसको इरिटेबल होगा ये रूम में उसके चला हाँ गुस्से में। मतलब ऐसे छुट्टी जो ये दूसरों को बहुत छोटा समझता है, इसकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि दूसरे को बहुत तुच्छ समझता है। अपने को या दूसरे को क्या चीज था। दूसरों को तुच्छ समझता है, बहुत छोटा समझता है दूसरों को। ओके। हाँ, माइंड में एक रूब्रिक है कॉन्टीजियस करके। लोगों को इंप्रेस करना चाहेगा, हर चीजों को संभाल के रखेगा, जो भी ओल्ड थिंग्स से संभाल कर, जो भी पुरानी चीजें हैं उसको फेंकेगा नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं बस कि मतलब मंगा लिए, कोई सामान मंगा लिए तो उसका जो गत्ता है जिसमें पैक होकर आया वो भी रखे हुए हैं, सामान तो दूर की बात वो भी रखे हुए हैं, इस तरह का होता है। मतलब कुछ फेंकना नहीं चाहेगा, कुछ ये निकालना ही नहीं चाहता है, ना शरीर से ना घर से, सबको इकट्ठा करके रखेगा। डार्क में इसको अंधेरे में डर लगता है, अकेले में डर लगता है। इम्पेंडिंग डिजीज, फियर इम्पेंडिंग डिजीज होती है, फियर इनक्योरेबल डिजीज होता है, फियर ऑफ डेथ, मौत मरने का भी इसको डर लगता है, मरने से भी डर होता है इसको। ये मतलब इसको जब दिक्कत होती है तो अपने ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर देता है कि अब मैं ट्रीटमेंट और दवा नहीं लूंगा, क्योंकि पैसा जाएगा दवा लेगा तो। इसको डिल्यूजन रहता है कहीं इसको चोट न लग जाए, कहीं जैसे ये डॉक्टर के पास जाएगा तो इसको डिल्यूजन रहेगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, तो उस इंजरी से भी इसको डिल्यूजन होता है, इसको मन नहीं करता है कि दवा लेना चाहिए। और ये इतना। कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन भी इसका एक सिम्टम होगा। जी बॉस जी। और इसमें बहुत ये मतलब एम्बिशन भी इसको बहुत होता है, इतना एम्बिशन होता है कि ये जुआ भी खेलता है, गैम्बलिंग भी करता है। एक तो ये एवरेज भी है, कंजूस भी है। दूसरा ये गैम्बलिंग करता है, जुआ भी खेलता है। अब जुआ ये पॉजिटिव थिंग्स लेके खेलता है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और जबकि कंजूस है तो उसमें हार भी सकता है, इसको और दिक्कत हो सकती है। ये पैसा बनाने के लिए, क्योंकि एम्बिशन इसमें है, तो ये गैम्बलिंग करता है, जुआ खेलता है। सस्पिशियस होता है बहुत ज्यादा कि इसको ये ऐसा लगता है कि पता नहीं जो मेन गेट है उसका दरवाजा हमने लॉक किया कि नहीं लॉक किया। फिर जाके बार बार चेक करेगा कि लॉक किया है कि नहीं किया है। सस्पिशियस नेचर का होता है ये। कुछ डिल्यूजन है बस इसमें, एवरीथिंग, हर चीज को टच करेगा, चेक करेगा, टच टच करके। इसको डर रहता है कहीं चोरी ना हो जाए घर में, चोरी का डर रहता है, इसीलिए ये खिड़की है, दरवाजा है, बार बार लॉक करेगा। लॉक एक बार करेगा बट उसको बार बार चेक करेगा जाके। इसकी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इसकी जो टंग होती है वो व्हाइट कोटेड होती है आर्सेनिक की। अगर इस ये अपना ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर पाया तो फिर इसको एंजाइटी होगी, एंजाइटी ड्यूटी भी होगी, फैमिली भी होगी, एंजाइटी बहुत ड्यूटियस ड्यूटियस होता है, अगर ड्यूटी नहीं हो पाया प्रॉपर तो फिर एंजाइटी होगी। चिली होता है, अगर इसको डिस्कम्फर्ट में चिली होता है, ये चिली ड्यूरिंग डिस्करेज। इसमें एक रूब्रिक से बहुत विलाप करना, मतलब कन्वर्जन जो जिसमें कन्वर्जन भी आता है, और ये कन्वर्जन के दौरान विलाप करता है, जिसको बोलते हैं लेमेंटिंग, लेमेंटिंग कन्वर्जन ड्यूरिंग, LAMENTING, लेमेंटिंग कन्वर्जन ड्यूरिंग। जब इसको कन्वर्जन आते हैं उस समय विलाप करता है या फिर रोने जैसा इसका सिम्टम आता है उस समय। वोमिटिंग के बाद इतना ज्यादा वीकनेस हो जाएगा कि वो मूर्छित या बेहोश जैसा उसको फील होगा, मतलब एकदम एकदम लेथार्जिक कंडीशन हो जाएगी। इसमें मोडेलिटी है कि वार्म से जो है इसको रिलीफ मिलता है। और इसमें अगर दर्द होता है तो इतना ज्यादा दर्द होता है आर्सेनिक के पेशेंट को कि वो अपना एकदम फ्लोर पे लोटने लगेगा। कभी देखा होगा कि कुछ लोग को दर्द में जैसे किडनी स्टोन का दर्द होता है या फिर, तो फिर लोग उसमें फ्लोर पे लोटने लगते हैं जमीन पे, वो उतना ज्यादा दर्द होता है। सारे जितने भी डिस्चार्जेस होंगे इसके स्कैंटी इन नेचर के होंगे। डिस्चार्जेस में जलन होगा, ऑफेंसिव भी होंगे, और पसीना कम निकलेगा, लेस पर्सपायरेशन होगा। वीकनेस कई बार लिखवाया था, नहीं कि वीकनेस एक मार्क सिम्टम है आर्सेनिक का, वीकनेस होगा ही होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वही सिप सिप करके पिएगा पानी, स्मॉल क्वांटिटी में बार बार पिएगा। ठंडा या गर्म। बहुत नॉर्मल वाटर पिएगा, नॉर्मल। अच्छा अच्छा। जी। क्रोनिक केस में थर्स्टलेस होगा, और इसमें डिजायर होगी, मिल्क की डिजायर होता है आर्सेनिक की। मिल्क डिजायर। जी बस मिल्क डिजायर। उस जब सोएगा तो फिर बॉडी को कवर करके रखिएगा, गर्मियों में भी ये हल्का पतला कपड़ा ओढ़ के सोएगा, तकिया लगाएगा, बिना तकिए की नींद नहीं आता इसको। ड्रीम में इसको डिल्यूजन होगा डेथ का, फेयरफुल होगा, केयरफुल होगा ड्रीम इसका। और इसको गिरने का ड्रीम आता है कि कहीं से फॉल हो रहा है, गिर गिर रहा है। मोडेलिटी में राइट साइड इसको दिक्कत होगी, राइट साइड लेटने से एग्रावेशन होगा। भीगने से दिक्कत होगी, ठंड से दिक्कत होगी, कोल्ड ड्रिंक से दिक्कत होगी, और जब पूर्णिमा वाला दिन होता है फुल मून एग्रावेशन पे, फुल मून एग्रावेशन भी आर्सेनिक में दिया हुआ है। हीट से आराम मिलता है, वार्म ड्रिंक से आराम मिलता है। और इसकी पीरियोडिसिटी होती है, मिड डे मिड नाइट एग्रावेशन होता है, और मिड डे मिड नाइट का मतलब कि लगभग 1 से 3 बजे के आसपास तक। और इसमें अवर्जन होता है, इसको वाइफ से, अपनी वाइफ से अवर्जन होता है।
चेंज से एवर्जन होता है, ये चेंज नहीं करना चाहता, जो जैसा चल रहा है। वाइफ से क्या वर्जन है, किस चीज को लेकर के? वाइफ से बात नहीं बनती है इसकी, क्योंकि ये कंजूस इंसान होता है, कुछ निकालना नहीं चाहता, शॉपिंग नहीं कराएगा वाइफ को। ओके, तो इसलिए और वहीं पे जो जैसे सीपिया है और जी। पल्सटिला है, उसको भी अपोजिट जेंडर से अवर्जन है। हाँ, जैसे सीपिया है तो सीपिया को पहले एवर्जन नहीं होता है, पहले उसको प्यार होता है अपने हस्बैंड से, लेकिन जब उसको धोखा मिलता है, उसको फर्स्ट सेकंड फीलिंग होता है हस्बैंड से, फैमिली से, तब उसको फिर उनसे भी दिक्कत होता है। जब वो सीपिया जब निगेटिव सीपिया बन जाती है, तब उसको अपने हस्बैंड से दिक्कत होती है। हस्बैंड ही क्या, उसको एक तरीके से अपोजिट जेंडर से दिक्कत होती है सीपिया को। और पल्स का क्या है? पल्स में भी कुछ ऐसा है? जी बॉस, पल्स में है, ऐसा ही है। अभी पल्स में वो अपने हस्बैंड से जब फर्स्ट सेकंड फीलिंग होता है हस्बैंड से, तब अपने हस्बैंड से निग्लेक्टेड फील करती है वो, और अपने हस्बैंड से प्यार की कमी महसूस करती है वो पल्सेटिला। ये था बॉस। और बॉस आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कि अटेंशन नहीं मिल रहा है या हाँ फिर उधर जी से इग्नोरेंस, उसकी वजह से उसको अवर्जन होना शुरू हो जाता है। जी बॉस, वही है, उसको फर्स्ट सेकंड फीलिंग होता है, हस्बैंड अगर उसको निग्लेक्ट किए और उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए जितना वो चाहती है, जितना वो हस्बैंड को प्यार करती है, अगर उतना प्यार उसको नहीं मिला, तब उसको एवर्जन होता है, दिक्कत होती है उस पल्स को। ओके। बस बॉस यही था, इतना इतना था इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5-6 पॉइंट हैं जो हम बता देते हैं। जैसे कि इसमें इनसिक्योरिटी हो गया एक तो। इनसिक्योरिटी में वही बॉस हम्म, कंट्रोल करने वाला, कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट ये वाला है कि अ, हमने हाथ में रेत पकड़ा है, और वो हाथ, रेत जैसे जैसे फिसल फिसल रही है, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो रेत फिसल रही है, तो यहाँ से चीजों को पकड़ करके अपने हिसाब से कोशिश करता है कि हाँ चीजें ऐसी हों, लेकिन जब वो उस तरीके से प्लान नहीं होती हैं जिस तरीके से उसने प्लान किया है, तब उसको एंजाइटी और चीजें प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। जी बॉस जी, जब उसके हाथ से चीजें निकल रही होती हैं, तब उसको दिक्कत वहीं से चालू हो जाती है, वहीं से उसको एंजाइटी चालू हो जाती है। तो एक तो ये हाँ, इनसिक्योरिटी वाला हो गया, कंट्रोल वाला हो गया। दूसरा फास्टिडियस, अपने, फास्टिडियस। हाँ, काम को लेके, साफ सफाई को लेके, यहाँ पे घर का काम, साफ सफाई साफ वाला। सफाई। हाँ, तो उसमें भी फास्टिडियस हो गया। तीसरा बस, अगर वो नहीं है। नहीं, नक्स जैसे नक्स वोमिका को फास्टिडियस, नक्स नक्स का फास्टिडियस था ना, काम को लेकर के, हाँ जी, वर्क को। उसका काम को और लेके इसका है, था वो घर हाइजीन। की, उसका नक्स का क्या है, घर के बाहर का काम है, जैसे धंधे वाला काम है, बट इसका घर का काम, साफ सफाई वाला काम है इसका। साफ सफाई और चीजों को अरेंज करना, उसको लेकर जी के। जी बस जी, इसका बच्चा होगा, मान लो आसिनी का बच्चा है, स्कूल से आएगा तो ड्रेस अपना जहाँ से अलमारी में ही रखेगा, बैग जो है अलमारी में ही रखेगा, रखेगा। इसका बच्चा कुछ इस तरीके से होता है, जूता जहाँ से रखा जाता है वहीं पे रखेगा जाके, आसिनी वाला बच्चा। तो इसमें डिपेंडेंसी एक पॉइंट। जी बस। डिपेंडेंसी, हाँ, ये दूसरों पे डिपेंड होता है, डिपेंडेंट टू अदर पीपल। डिजायर कंपनी और जी ये बस सब चीजें। जी। तो एक इनसिक्योरिटी हो गया, फास्टिडियस हो गया, और जो तीसरा है वो है वीकनेस। इसमें वीकनेस होगी ही होगी, वीकनेस मस्ट है आर्सेनिक में। और वह जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन में बहुत अच्छा काम करता है आर्सेनिक। ओके, थेराप्यूटिक में गैंग्रीन। जी बहुत बहुत बढ़िया काम करता है एकदम। अगर किसी को गैंग्रीन होगा, आप एकदम उसका हिस्ट्री लेंगे तो मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी उसकी, आर्सेनिक से कई सारी चीजें मिलती जाती हैं, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल पे आप पहुंचा देगा जिसको गैंग्रीन है। गैंग्रीन में भी कोई स्पेसिफिक है, ड्राई वेट गैस या फिर ऐसा गैंग्रीन नॉर्मली? बस हमने जहाँ हमने दिया था उसको वेट गैंग्रीन था, लेकिन सर ने बताया था कि हर गैंग्रीन में लगभग काम करता है ये। अच्छा। तुम दिया था वो सही हुआ था? जी बहुत सही हो गया था, हमने दिया था। क्या 1 डोज दिए थे या रिपीटेड? हमने 200 से स्टार्ट किया था, और फिर 1 M पे जाके उसको एकदम ठीक हो गया था, हर चीज ठीक हो गया था, उसको वीकनेस रहता था, फिर वो कहता था अब हम काम करते रहते हैं, हम थकते ही नहीं है। जी तो बस। उसको कितनी 200 की डोज दी गई? 200 का हमने उसको, मतलब लगभग 1 साल उसका इलाज चला था, तो हम्म, 5-6 बार रिपीट किए थे 200 में, फिर 5-6 बार 1 M में किए थे। अच्छा, मतलब 1 महीने 2 महीने पे। जी जी बस, महीने से पहले रिपीट नहीं करते हैं, महीने के बाद ही करते हैं। हम्म। जी बस। तो बिल्कुल सही हो गया जी गैंग्रीन? बस, एकदम सही हो गया उसका, बंद हो गया इलाज। तो सही है। इवन अपने रिलेशनशिप को लेकर के भी पॉजिटिवनेस है, वो शेयर नहीं करना चाहता अपना रिलेशनशिप। जी बस बिल्कुल, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहता है ना, हाँ। इनसिक्योरिटी है, तभी पॉजिटिवनेस है रिलेशनशिप को लेके। तो एग्रीवेशन है मिडनाइट एंड मिड डे। जी बस, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो अर्ली आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक का स्टेज जब होता है, तो उसमें अर्ली आर्सेनिक स्टेज में उसमें एंजाइटी हाँ, मॉर्निंग में होती है। क्या एंजाइटी? मॉर्निंग में होती है, अगर कोई अर्ली ओके। आर्सेनिक है, तो अर्ली आर्सेनिक पेशेंट है। एंजाइटी अबाउट हेल्थ। जी बस। एंजाइटी अबाउट फैमिली। आई थिंक खत्म हो गया। जी आज बस। से नहीं। जी बस, हमने खत्म, जो हमने नोट्स बनाया था वो मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो गया बस। अब इसका रूब्रिक्स है, कहिए तो वो भी दिखा दें बस, रूब्रिक्स शेयर करके। हाँ, कुछ दिखा, हाँ। हेलो।
हाँ आवाज आ रही है, बोलो। बॉस ये लेमेंटिंग वाला रूब्रिक दिखाना चाह रहे थे आपको। हाँ हाँ। आ रहा है, बहुत दिख रहा अभी यहाँ पे लमेंटिंग का मतलब क्या होगा? है। कन्वर्जन के दौरान विलाप करते हुए, मतलब कि कन्वर्जन के दौरान कुछ अजीब तरीके की आवाज निकालना या फिर रोने जैसा आवाज निकालना। ओके। ये बहुत देखिए, माइंड में लेमेंटिंग कन्वर्जन ड्यूरिंग, और एक ही मेडिसिन है, सिंगल अच्छा। मेडिसिन आर्सेनिक। ओके। जी बॉस, हाँ। माइंड में फेयर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग। हाँ उसके बाद देखो कैंसर है या जी कंटेजियस एपिडेमिक डिजीज, डेडली डिजीज करके अलग अलग चीजें। जी बॉस। इसमें 109 मेडिसिन है, इसमें भी आर्सेनिक दिया हुआ है। हम्म। इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल ऑफ बीइंग इनक्यूरेबल डिजीज में भी आर्सेनिक दिया हुआ है बॉस, उसी में मिल गया उसके आगे। हम्म। जी। और ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन बहुत ही फर्स्ट ग्रेड में है, इसमें फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में नहीं है, हाँ, एक नंबर से कवर कर रही है, एक नंबर से। एक नंबर कवर कर रही है। बढ़िया काम करता है बॉस, एक नंबर वाला भी बढ़िया काम करता है। हाँ सारी चीजें जब एक साथ मैच होगी तो फिर वो तो काम करेगा अच्छा। एक हमने बताया था, एक गैम्बलिंग वाला, ये गैम्बलिंग देख लेते हैं हाँ, बस। गैम्बलिंग और गैंग्रीन का चेक करना। गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग, और मेक मनी टू। इसमें आर्सेनिक नहीं पड़ा है। पैशन फॉर गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग में पड़ा है बॉस आर्सेनिक। हाँ। गैंग्रीन में बॉस गोल्ड में पड़ा हुआ है आर्सेनिक। हाँ आर्सेनिक। फर्स्ट ग्रेड में। जी, आर्सेनिक कॉस्टिकम, और ये है निकल का। निकल कॉर, गैंग्रीन। सही है। प्रियांशु तो फिर आज के लिए रखते हैं, क्योंकि अभी सर से बात करना था यार, वो सर बोले थे कि 11 बजे हमको कॉल करना। वो